अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, कराची में जो वाकया हुआ था सारिम केस, उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो है इस केस को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन फिर आकर ये केस जो है बीच में बिल्कुल खामोशी इख्तियार हो गई, क्योंकि पुलिस इस कार्रवाई को करते हुए और इस सारिम को इंसाफ दिलवाने के चक्कर में बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और फिलहाल नाकाम जा रही है। लेकिन अब इस केस के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और आपको बताएंगे कि इस केस के अंदर जो इस बच्चे का मुअल्लिम है उसके हवाले से उसके घर पर भी जनाब कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के अंदर क्या ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा बताऊं कि अगर कराची में एक बच्चा जो लापता हुआ था जिसका नाम सारिम था, 7 साल बच्चा, जब ये गायब हुआ है तो इनके वालिदैन जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत बहुत रिक्वेस्ट की थी। हर प्लेटफॉर्म पर जाकर सोशल मीडिया पर हर किसी को कहा था और इस बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन इस बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया था। और फिर उस दौरान पुलिस ने इस चीज़ का भी इंकशाफ किया था कि इनके फ्लैट्स, इनके अपार्टमेंट, इनकी जो तमाम इर्द गिर्द का एरिया था वो तमाम चेक करने के बावजूद कुछ रोज़ के बाद उस बच्चे की जो बॉडी थी वो वहीं से मिलती है, जो कि इनके अपार्टमेंट के करीब एक पानी का जो टैंक था वहां से मिलती है। और बाद में पुलिस ने जब ये बात की कि हम तो इसकी तलाशी ले चुके थे, फिर बच्चे की जो है वो वॉलमैन ने बदबू आने के बाद बताया कि जी यहाँ से एक बॉडी बरामद हुई है, तो फिर पुलिस ने कहा कि यहाँ पर बाद में बॉडी रखी गई है, यानी कि उस दौरान बच्चा जो है वो उन्हीं फ्लैट्स के अंदर कहीं उतना अरसा उसको छुपा के रखा गया। और फिर उसके साथ जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है डॉक्टर ने दी थी, उसमें फिर इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि बच्चे के साथ ज्यादती भी हुई थी। ज्यादती के बाद इस केस में मजीद जोर पकड़ लिया था, क्योंकि अब वालिदैन जो थे वो बेहद गमज़दा थे और वो चाह रहे थे कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले कि आखिर कौन है ऐसा जिसने हमारे बच्चे को, जो कि मदरसे से आया और रास्ते से गायब किया और फिर हमारे बच्चे के साथ ये सलूक किया और इतने दिन तक बच्चे को इतनी तकलीफ दी गई कि यकीन कीजिए कि वो तकलीफ आप लोग सभी वाकिफ है, मैं नहीं बता सकती कि उस बच्चे के जिस्म की एक एक हड्डी टूटी हुई थी। इतनी ज्यादा उस बच्चे को अजियत देने के बाद फिर उसको जो पानी का जो टैंक था जेर जमीन, वहां पर उसको फेंक दिया गया था। अब आपको बताऊंगी कि इस बच्चे के हवाले से, सारिम के हवाले से कुछ 7 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 3 से 4 लोगों को बाद में छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ उनके डीएनए टेस्ट के अलावा उनके ऊपर कोई चीज़ जो है वो नहीं साबित हुई थी। सारिम की कुछ जो सैंपल्स थे वो लिए गए थे, जिसको मैच करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ लोगों के साथ। उसमें अब एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि आपको पता होगा कि बच्चे का जो मुअल्लिम है, यानी कि जिस मदरसे में बच्चा पढ़ता है, उनको भी जेर हिरासत पुलिस ने ले रखा है। तो पुलिस ने उनके जो मुअल्लिम है उनके मदरसे और घर की तलाशी ली है और वहां पर कार्रवाई करते हुए बहुत सारी चीजें जो हैं वो बरामद हुई हैं। आपको बताऊं कि ये जो मुअल्लिम है इनकी रिहाइश मस्जिद में ही ऊपर वाले कमरे में एक रिहाइश है इनकी और नीचे मदरसा है। बच्चे इनके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने जाते हैं मदरसे के। अब आप देखिए कि हम अपने बच्चों को जहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर महफूज ही नहीं है। आपको बताऊं कि इस मुअल्लिम के मदरसे से बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो ऐसी बरामद हुई हैं जो कि जिनसी और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। और उसके साथ ही साथ जब इनके घर की जनाब तलाशी ली गई है तो वहाँ पर बहुत सारी नाजेबा और गंदी वीडियोस, ऑडियोज जो हैं वो मिली हैं, जिसमें ये जो मुअल्लिम हारिस हैं, जो मोज़न हारिस हैं, इनका ताल्लुक हैदराबाद के एक बच्चे से भी है, जिससे ये फ़ोन पर फुहश किस्म की चैट करते हैं और बातचीत करते हैं और ऑडियोज़ और वीडियोज़ का तबादला करते हैं। अब आप सोचिए कि पुलिस जो है वो थोड़ी सी इस मामले पर एक्शन में आई है कि हो सकता है कि जो मुअल्लिम है इसका इस तमाम मामले में, अब जाहिर बात है किरदार नज़र आ चुका है ना कि ये शख्स जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ताहम अभी फिर भी जो सैंपल्स और डीएनए टेस्ट हैं उसके आने में कुछ वक्त दरकार है पुलिस को, लेकिन मुमकिन तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सारिम केस में इसके जो मुअल्लिम है उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं, उन तमाम तर लोगों को अगर देखें तो अभी तक यही सामने आ रहा है कि मुअल्लिम जो है बच्चे के मदरसे जाने, वहाँ से निकलने और गायब होने तक के तमाम तर मामले में बच्चा सिर्फ और सिर्फ मुअल्लिम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और उन्हीं को ये तमाम तर वाक़यात का पता था। और ये भी कि वो मदरसे के जो इनके अपार्टमेंट्स हैं वहीं पर वो भी रहते हैं मुअल्लिम। तो डेफिनेटली ये काम भी वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा था कि किसी ऐसे बंदे का है जो कि इसी अपार्टमेंट्स के और इसी फ्लैट्स के अंदर से है। तो डेफिनेटली ये अभी मुबैना तौर पर हो सकता है
کہ یہ معلم جو ہے بعد میں انہی کے اوپر آ کر نکلے، لیکن ابھی تک جو پولیس نے یہ بڑی کارروائی کی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے ساتھ اپڈیٹ کیا جائے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اگر مدرسے، مساجد یا پھر ایسی جگہوں پر دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تو خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اب اللہ معاف کرے کس طرف جا رہی ہیں سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی متعدد واقعات اس طرح کے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ابھی اس دن میں ایکس پر ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں اسی طرح کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں جو وہاں کے اسی طرح مؤذن تھے اور معلم تھے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ الپٹانگ حرکات جو ہیں جو پڑھنے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تاہم ان چیزوں پر آواز بھی اٹھانی چاہیے اور نظر بھی رکھنی چاہیے ایسے لوگوں پہ، خصوصی طور پر دیکھیں جو اللہ کے گھر بیٹھ کر اور اللہ سے نہیں ڈر رہے اور اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ پھر ایسے لوگوں کے پاس جب ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہمارے بچوں کی ذہنیت اور اس پر کیا اثرات ہوتے ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ آن لائن ٹیچر ہائر کر لیں یا پھر گھر پر کسی کو بلائیں تاکہ وہ آپ کی نگرانی میں آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے اور آپ اپنے بچوں کو خود واچ کریں۔ اپنے بچوں کو اکیلے بھی اپنے معلم ٹیچر کے ساتھ مت بٹھایا کریں۔ اگر بچے پڑھتے بھی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس دوران آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں اور پورا وقت دیں اپنے بچوں کو۔ مجھے دیجیے گا اجازت، امید کرتی ہوں کہ سالم کے حوالے سے آپ کو جو نئی اپڈیٹ دی ہے اس کیس میں آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔